आज का मोटिवेशनल वीडियो है, प्रशंसा पाने की चाह में इतना किसी के पीछे मत भागो, पागल हो जाओ। भागे जा रहे, प्रशंसा पानी है मतलब बिना किसी बात के घर से बाहर तक प्रशंसा की भूख, इस तरह की प्रशंसा की भूख जो सच नहीं है, जो सच नहीं है, जो सच है वो बताया नहीं जा रहा है, जो सच नहीं है वो बताया जा रहा है। और उस प्रशंसा को पाने के लिए कई बार सच ही है, लेकिन उस प्रशंसा को दूसरों के मुंह से प्रशंसा सुनने के लिए आप उसके लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, और सामने वाला आपका शोषण करने में लगा हुआ है, आपका शोषण करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये व्यक्ति प्रशंसा सुनना चाहता है। वो बार बार आपको इसीलिए नीचे दिखा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये तब तक मानेगा नहीं जब तक हम इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। वो इसलिए आपको सामने जो है आपको झुकाने की कोशिश कर रहा है, और आप प्रशंसा पाने की चाहना में जो है वो कार्य को कर रहे हैं। आज हम देखते हैं घरों में जो महिलाओं की स्थिति है, घरों में महिलाओं की स्थिति भी यही है। वो प्रशंसा पाने की चाह में कि मेरा पति मेरी चीज़ की तारीफ़ करेगा, मेरे पहनने की तारीफ़ करेगा, मेरे खाना बनाने की तारीफ़ करेगा, मेरे घर को साफ रखने की तारीफ़ करेगा। दूसरों के लिए मत करो, सफाई रखनी है अपने लिए रखो। सफाई रखना अच्छी बात है, अच्छा भोजन बनाना अच्छी बात है, लेकिन केवल प्रशंसा के लिए कार्य करना और फिर सामने वाले की प्रशंसा ना मिलने पर परेशान हो जाना, ये महामूर्खता की बात है। ये महामूर्खता की बात है, क्योंकि हमने अपना जीवन दूसरों के हाथों में दे रखा है कि दूसरा हमें बताएगा तभी हम समझेंगे कि हमारे अंदर अच्छाई है या हमारे अंदर बुराई है। जबकि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सामने वाला आपको की प्रशंसा करे, ये तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। बहुत बार तो प्रशंसा व्यक्ति करता ही नहीं सामने वाले की, कंपटीशन के उसमें आ जाता है। वो कहता है नहीं करना मुझे, यदि इसकी प्रशंसा कर दी तो ये फिर अपने आप को महत्व देने लगेगा। वो बताना नहीं चाहता, वो आपको महत्व देना नहीं चाहता, आपकी तारीफ़ करना नहीं चाहता। बहुत बार तो आप सुन भी सकते हैं ये शब्द कि ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो आदमी जो है वो सिर पर चढ़ जाता है, और ज़्यादा बुराई कर देते हो तो कुछ नहीं होता। लेकिन लोगों की ये आदत होती है, बच्चों को भी तारीफ़ नहीं करेंगे वो, उनके बच्चों की तारीफ़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे बिगड़ते तारीफ़ से नहीं है, बच्चे आपकी गलत बातों से बिगड़ते हैं। आप जो उनको सिखा रहे हैं, झूठी सच्ची बातें सिखा रहे हैं, जो उनको व्यवहार सिखा रहे हैं उससे बिगड़ते हैं। लेकिन खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि प्रशंसा की भूख इतनी नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें पहले तो आप अपने ये देखिए कि आपको सफाई पसंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति करे ना करे, आपको ये नहीं है कि केवल दूसरे को खुश करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं। और वो क्या गारंटी है कि आपके मरने तक भी कोई व्यक्ति आपको अच्छा कह दे? कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसा की भूख के लिए भागते हैं, उन लोगों को कभी प्रशंसा सुनने को मिलती ही नहीं, और अंत भी उनका कोई बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग भाई कहीं ना कोई ऐसी चीज़ तो घट ही जाती है जहाँ पर जा कर के व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ से कोई तो नेगेटिव बात निकल ही जाती है। जहाँ नेगेटिव बात निकली वहाँ अपने जितना भी पॉजिटिव किया, जो कुछ अच्छा किया था वो सब 1 मिनट में ख़त्म। तो ऐसी प्रशंसा के पीछे भागना ही क्यों है कि मेरा बेटा मुझे तारीफ़ करेगा, मैं माँ हूँ, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, ये मेरा तारीफ़ करेगा। वो क्या मालूम बड़ा होने के बाद वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये तो उसके व्यवहार के ऊपर है। यदि वो समझदार है, यदि वो माँ को माँ समझता है, तो वो माँ रोटी बना कर के दे तो भी ठीक है, ना बना कर के दे तो भी ठीक है, अच्छी बनाए तो भी ठीक है, और ख़राब बनाए तो भी ठीक है। वो इतना पागल नहीं होगा कि वो बिना किसी बात के आपको आलोचना करे या आपको कष्ट पहुंचाए। उसको दर्द होगा ही होगा, आपके आंसू देखकर, आपकी खुशी देखकर उसको प्रसन्नता होगी ही। यदि व्यक्ति आपको चाहने वाला है, वो बिना किसी कारण के आपको प्रशंसा करेगा। यदि आपकी रेस्पेक्ट करता है कोई व्यक्ति तो वो प्रशंसा करेगा।
छोटी छोटी बातों की भी प्रशंसा करेगा, क्योंकि वो आपको समझ रहा है, महत्व दे रहा है। और यदि महत्व नहीं दे रहा तो आप उसके पीछे भागते रहिए, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। ये ठीक यही चीज़ आप और जगह भी देख सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा की चाह में बहुत सारे से ऐसे काम करते हैं जिसमें 24 घंटे की एनर्जी लग जाती है और रिजल्ट नहीं आता। मतलब बाहर निकल के जॉब पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ काम इसलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि उनको काम दिया गया, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, इसलिए काम नहीं कर रहे। वो काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रशंसा सुन रहे हैं। भाई कोई भी आपको ड्यूटी दी गई है, आप उस ड्यूटी को बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, वो बड़ी बात है। अब उसके बाद क्या मिलेगा वो आपको जानने का नहीं है। अब आप इसी बात के लिए कहा गया कि कर्म करो फल की। यहाँ कर्म के फल की अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फल जो है ये निर्धारित फल नहीं है। ये निर्धारित नहीं है, मतलब कुछ फल निर्धारित होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आपकी परीक्षा का परिणाम एक निर्धारित परिणाम है कि इतने अंक में से इतने अंक तक आ सकते हैं। आपका कार्य की का परिणाम आपको सामने दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है। ये निर्धारित नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो काम जो है वो कितना फलीभूत होगा, वो नहीं कहा जा सकता। यहाँ आपको अपना बेस्ट देना है, अपना काम बेहतर तरीके से करना है। आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। आज से कल की बात नहीं कही जा सकती। तो वो व्यर्थ की बात के विषय में ना तो सोचना चाहिए, ना उसके पीछे दौड़ना चाहिए। हो सकता है कि आपको आपके काम का क्रेडिट मिल जाए, आपकी प्रशंसा हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको प्रशंसा ना मिले, ये भी हो सकता है। तो इसकी चाहना ही क्यों रखनी, जिस चीज़ का हमें परिणाम निश्चित नहीं है, हम उसकी अपेक्षा रख के चल रहे हैं और फिर बाद में हम कष्ट पा रहे हैं कि ये परिणाम तो बराबर नहीं निकला। कैसे निकलेगा? वो बराबर निकलने वाले परिणाम के पीछे आप भागे ही नहीं थे। आपने पूरा जीवन लगा दिया सिर्फ सिर्फ एक ऐसी चीज़ के पीछे जहाँ पर परिणाम नहीं आना था। आपने यदि किसी ऐसी जगह पर टाइम को इन्वेस्ट किया जहाँ पर आपके काम का कोई रिज़ल्ट आने वाला है, जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आपको पदोन्नति होने वाली है, तो वहाँ आपको परिणाम निकल के आ रहा है कि आप एक छोटे पद से बड़े अधिकारी के पद तक पहुँच गए। वहाँ परिणाम तो दिखाई दे रहा है ना आपका, वहाँ परिणाम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ परिणाम ही नहीं दिखाई दे रहा है, आप काम करते जा रहे हैं। तो ये नहीं है। आपकी आर्थिक स्थितियाँ सुधरना जरूरी है, जो कि आपके जीवन के लिए जरूरी है। उसके पीछे भागिए कि अपने आप को अपनी सुंदरता को लाइए, अपनी चाहे सामाजिक वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी जो है इंटरनल वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी जो है आर्थिक वैल्यू को बढ़ाइए। वो वैल्यू है, वो वैल्यू उसको काम करना पड़ेगा, वो बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। यदि है एक संपन्न व्यक्ति तो सामने वाला चाहे ना चाहे उसको प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, कहना ही पड़ेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ करके दिखाया। कहे या ना कहे कोई व्यक्ति, वहाँ जाकर के उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज शाहरुख खान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना बनाया, सामने दिख रहा है ना, दिख रहा है। आज मुकेश अंबानी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने इतना सारा बनाया है, दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बनाया, उनकी मेहनत सही जगह पर लगी है, इसलिए रिजल्ट आया है। रिजल्ट तब नहीं आता जब हम गलत जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं। हम गलत जगह से अपेक्षाएं कर लेते हैं। हम जो जिस चीज़ की तरफ भाग रहे होते हैं वहाँ पर भागना हमारे लिए कितना सही है ये हमें समझना पड़ेगा। हम जहाँ पर जो अपना टाइम दे रहे हैं, हमारे टाइम की भी वैल्यू है, हमारे जीवन की भी वैल्यू है। तो जीवन को सही दिशा में लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने हर जीवन के हर पल को बहुत सही जगह यूज़ करें, जिससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। यदि आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, यदि आपके शरीर में शक्ति है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे से जीवन में दूसरे लोगों को खुश कर सकते हैं, तब कर पाएंगे। यदि आपके शरीर में शक्ति ही नहीं रही, आप दूसरों को
वो करते रहे। आपने दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों को सारा खाना खिला दिया, अपने लिए खाना खाया नहीं, ठीक है, नहीं खाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है? आगे जाके आपके शरीर में एनर्जी नहीं है। क्या वो व्यक्ति या वो परिवार ये मानने के लिए तैयार है कि हमारे ज़्यादा खा लेने की वजह से ये व्यक्ति बीमार पड़ा है? नहीं, वो कभी नहीं मानेगा कि हमारी वजह से ये व्यक्ति बीमार पड़ा है। हमने हमने क्या इससे मना करी थी कि ये नहीं, कि ना खाए? घर में खाना सब खाते थे, इसको खा लेना चाहिए था। कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि गलती उनकी है। इसका मतलब गलती आपकी थी। आपको ध्यान रखना चाहिए अपना, तभी आप दूसरों को ध्यान रखेंगे और तभी उसका रिजल्ट आएगा। तभी आप और जितने भी क्षेत्र हैं जीवन के, उसमें कार्य में सफलता तभी मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो हम बार बार कहते हैं, चाहे आपके जीवन में चाहे आप छोटे काम को कर चुने या बड़े काम को चुने, वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है और आपके फैसले पर निर्भर करता है आपने किस काम को चुना है। या आपकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। जानकारी ही नहीं है इतनी बड़ी, तो आप उस जानकारी के जब जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आप उसका फल कैसे ज़्यादा पा सकते हैं? नहीं पा सकते। उसके लिए जानकारी होना ज़रूरी है। या कई बार ऐसा होता है जानकारी तो नहीं है, लेकिन अचानक ही कुछ चीज़ें व्यक्ति को हाथ लग जाती हैं। जैसे एक संपन्न परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ, या एक ऐसी जगह पर ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चा पैदा हुआ जहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो व्यक्ति की प्रोग्रेस वो नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे आसपास की चीज़ों से के कनेक्शन में आ रहा है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे हम देखते हैं दिल्ली, बॉम्बे या फिर हम विदेश में देखते हैं बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों के संपर्क में है। तो संपर्क का प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ आपको उसका रिजल्ट आएगा कि आगे चल कर के आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे आगे चल के ये बनना है। आपने कुछ एक पर्टिकुलर एक अपने लिए कोई एक सोच बना के रखी है कि मुझे एक्टर बनना है, कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, या मुझे सर्विस क्लास में जाना है, या मुझे कुछ और में जाना है। अब जो हम सर्विस क्लास की बात करते हैं, ज़्यादातर सर्विस क्लास की बात कौन करता है? मिडिल क्लास व्यक्ति, क्योंकि उसके दिमाग में बिजनेस की बात आती नहीं, या आती है तो फिर वो उसको लगता है बिजनेस की ज़रूरत ही नहीं है। वो सेफ इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस ही सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित, चाहे कितनी भी इनकम का वो हो, एक निश्चित इनकम आ जाती है। लेकिन वहीं हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बिजनेस, उनके परिवार का व्यक्ति बिजनेस, जिन परिवारों में बिजनेस की कल्चर है, वहाँ उनसे पूछिए तो वो उसमें जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बिज़नेस के चलने से कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें वो दे सकते हैं। दिन रात वो उसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में आएगा ही, वो आएगी उसी तरीके की चीज़ें। आप इसी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो अधिकारी के पद पर है। अब उसके चारों तरफ सारे परिवार में सभी कमिश्नर हैं, डॉक्टर हैं, तो जब वो देख रहे हैं कि इस परिवार में सारे लोग जो है किसी न किसी बड़े अफ़सर के पद पर हैं, वो व्यक्ति अफ़सर बनने की सोचेगा। वो उसके दिमाग में बिजनेस आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में उसी चीज़ की वैल्यू है, उसी चीज़ की वैल्यू, पद की वैल्यू, पद को महत्व देता है वो। और पद के महत्व की वजह से ही गुरु परंपरा की बात कही जाती है, जो कि हम शिक्षा के रूप में देखते हैं। शिक्षा से लोग ज़्यादा जो जुड़ते हैं, उसका कारण ही है कि गुरु परंपरा को सबसे अधिक महत्व मिला है। कि बिना किसी गुरु के छोटे से बड़ा तक व्यक्ति कहीं भी कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। यहाँ जो आपकी एनर्जी लग रही है वो प्रॉपर जगह पे लग रही है और रिजल्ट आएगा। आप यदि किसी को